जब कोई आपका दिल दुखाए तो हम उससे शिकवा कैसे करें? क्या आपको लगता है कि जब आप शिकवा करते हैं तो तू मैं में मसला नज़रअंदाज हो जाता है? पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने बात की थी कि गुस्से में हम अपने जज्बात को कैसे हैंडल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि दूसरे इंसान से हम कैसे बात करें जिसने हमारा दिल दुखाया है, ऐसे कि हमारा मसला हल हो। तो चलें फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय, आई एम रूबी एंड दिस इज़ द अनशेमिंग प्रोजेक्ट। पिछली 2 वीडियो से हम गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं। गुस्से में हम अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करें, गुस्से जब आए तो हम अपनी फीलिंग्स को कैसे फील करें। अगर बात छोटी है तो मे बी आप उस शख्स को माफ़ कर दें, लेकिन वो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और अगर आप उनसे बात नहीं करेंगी तो जो आपकी फीलिंग्स हैं वो अंदर ही अंदर रह जाएंगी और थोड़े वक्त के अंदर वो नफ़रत का हिस्सा बन जाएंगी। और जब आपके दिल के अंदर नफ़रत भर जाएगी तो कभी ना कभी आपका और उन शख्स का बहुत बड़ा झगड़ा होगा और शायद रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। मैंने ऐसा देखा भी है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं अपनी फीलिंग्स को सही से हैंडल नहीं कर पाती तो वो दूसरे शख्स के ऊपर नफ़रत के अंदाज में निकलती है। और ये सब इसलिए कि मुझे ये पता ही नहीं था कि दूसरे इंसान से हम कैसे बात करें कि जो है वो उनको ऐसा ना फील हो कि हम उनको ब्लेम दे रहे हैं। जब मैंने इस बारे में मालूम और लर्न करना शुरू किया तो मैंने डिस्कवर किया मार्शल रोज़नबर्ग को। मार्शल रोज़नबर्ग ने मुझे सिखाया कि जब हमें मुश्किल बात करनी हो किसी से तो हम कैसे कर सकते हैं। मार्शल रोज़नबर्ग की किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने वो तरीका बात करने का अपनी ज़िंदगी में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जो तरीके की हम बात कर रहे हैं वो कहलाता है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और उसके 4 जो हैं वो हिस्से हैं। पहला स्टेप, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने ऐसा क्या देखा जिससे हमें हमारा दिल दुखा। स्टेप नंबर 2, हमारी क्या फीलिंग्स थी, क्या हमें फील हुआ जब हमने वो देखा या किसी ने हमारे साथ बुरा किया। स्टेप नंबर 3, हमारी क्या जज्बाती ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई उस ऑब्जर्वेशन की वजह से या उस मुशाहिदे की वजह से। और नंबर 4, हमारी दरख्वास्त क्या है, हमारी रिक्वेस्ट क्या है। तो इस तरीके को समझने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता सकती हूँ अपनी ज़िंदगी की एक एग्ज़ाम्पल देके। और बिफ़ोर हम स्टार्ट करें वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हर वक्त ऐसे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इस तरीके को अप्लाई करती हूँ तो मेरे जो है रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। तो ये वाक़या हुआ मेरी दोस्त और मेरे साथ। हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी और गहरी दोस्ती है हम दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है। लास्ट टाइम जब हम मिले तो उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसके 3 महीने हो चुके हैं उसकी प्रेगनेंसी को। जब मैंने ये सुना तो मुझे बिल्कुल शॉक लगा। मेरी बहुत गहरी दोस्त और उसने मुझे बताया ही नहीं कि जो है वो प्रेग्नेंट है और 3 महीने के बाद बताया। उस शौक में मुझे जो फील हुआ, मैं बोलना तो उसको ये चाहती थी कि तुम क्या ऐसी दोस्त हो कि जो है वो मुझे तुमने बताया ही नहीं, लेकिन मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया उस वक्त और नहीं बोला क्योंकि मुझे अपने आप को वक्त देना था कि मैं उसको गुस्से को और अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकूं पहले। और मुझे थोड़ा अरसा लगा अपने फीलिंग्स को हैंडल करने में, अपनी फीलिंग्स को फील करने के लिए और ऑल्सो और ये भी देखने के लिए कि मुझे एक्चुअली क्या बुरा लगा उस इवेंट की वजह से। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैंने फाइनली उससे बात की तो हमारी बातचीत में क्या हुआ। उससे बात करने से पहले सबसे पहले जो मैंने आपसे सवाल किया वो ये कि क्या मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, और उसका जवाब कुछ हफ्तों तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं ख़ुद उस वक्त स्टिल मैं बहुत हर्ट थी और मेरे जो है वो फीलिंग्स जो है वो मुझ पे ज़्यादा हावी थी और मैं उस वक्त उसको ब्लेम कर रही थी और ये समझ रही थी कि सारा कसूर उसी का है क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं। जब फाइनली हमने बात की तो मैंने ऐसे बोला। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। मैंने उसको बोला कि उसने मुझे 3 महीने के बाद बताया अपनी प्रेगनेंसी का और ये मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो ये
सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, कोई जजमेंट नहीं, कुछ ब्लेम नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो इवेंट है वो ऐसे के ऐसे बोल दिया। स्टेप नंबर 2, मुझे क्या फील हुआ। मैंने उससे बोला कि मैं बहुत हर्ट फील हुई, क्योंकि मैं समझती थी कि हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, क्योंकि मैं उससे हर बात शेयर करती हूँ, तो फिर उसने मुझसे बात शेयर क्यों नहीं की। मुझे ऐसे लगा कि मैं उसकी नज़र में मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, वरना तो मुझे ज़रूर बताती। मुझे ये भी फील हुआ कि शायद वो मुझसे और भी बातें छुपाती है, कि जो है वो अगर एक बात उसने नहीं बताई तो ये भी हो सकता है कि दूसरी बातें नहीं बताई। स्टेप नंबर 3, मेरी इमोशनल और जज्बाती ज़रूरत क्या है। मैंने उसको बताया कि मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने दोस्तों के लिए अहम हूँ, उनकी ज़िंदगी में उनका एक अहम हिस्सा हूँ। और जब उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो मुझे लगा कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और मेरे लिए रिलेशनशिप्स में इम्पोर्टेंट होना या अहम होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे होता है कि जब दोस्ती हो तो दोस्ती में कोई भी फासले ना हो, और उसका ना बताना जो है वो मेरे लिए फासले क्रिएट कर देता है। स्टेप नंबर 4, मेरी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट क्या है। मैंने उसको ये बोला कि मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, और मैं उसे समझना चाहती हूँ। जब मैंने उससे ये सारी बातें की तो वो सोच में पड़ गई, और उसने मुझे ये बताया कि एक्चुअली उसने मुझसे इसलिए नहीं बात की कि जो है वो मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, और वो उसने ये समझा कि मुझसे अगर वो ये बातें करेगी बच्चों के बारे में तो जो है वो मैं उसको समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं रहा है। दूसरा ये हुआ कि हम लोग वो जो है वो ट्रैवल कर रही थी 6 हफ्ते के लिए, और उससे पहले हमारा जो है वो हम मिल नहीं पा रहे थे। तो ये भी हुआ कि जो है वो कुछ उन 3 महीनों में हम शायद 1 या 2 दफ़ा मिले होंगे। तो उसको ये मौका भी नहीं मिला मुझे बताने का। उसने मुझे ये बताया कि मैं उसकी बहुत गहरी दोस्त हूँ और मैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। उसने मुझसे पूछा कि जो है वो क्या वो मुझसे बच्चों के बारे में बात कर सकती है, या मुझे ऐसा लगेगा, या मेरे लिए ये सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे हर तरह की बात कर सके। हमारा रिलेशनशिप और भी गहरा हो गया जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इस तरीके से बात की। और ये सब इसलिए कि मैंने उसे ब्लेम नहीं किया, मैंने उसको अटैक नहीं किया, मैंने सारी जो बात की वो फोकस अपने आप पे रखा। मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, मेरी क्या नीड है, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे रखें तो वो दूसरे इंसान को मौका लगता है कि वो खुद भी अपना दिल की बात हमसे शेयर कर सकें। ज़िंदगी एक रेनबो या कौसे कज़ा की तरह है, कभी खुशी कभी गम, कभी आप किसी का दिल दुखाएंगे और कभी कोई और आपका दिल दुखाएगा। और अगर हम ये सीख लें कि दूसरे इंसान से मुश्किल बात कैसे करते हैं, हमारे रिलेशनशिप और भी गहरे हो जाएंगे। अगर आपको इस बारे में कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने सवाल कीजिए, और जो है मैं आपके जितने कोशिश हो सके मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। प्लीज़ ये वीडियो आप दूसरे लोगों से भी शेयर करें अगर आपको ये लगता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो रीज़नेबल और फेयर है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मुझे टाइम देने का, मेरी बात सुनने का। थैंक यू वेरी मच।